जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वरुथनी एकादशी 2025 कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं। साथ ही हम पाठ करेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा का और अंत में हम जानेंगे वरुथनी एकादशी व्रत के कुछ खास उपाय। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वरुथनी एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 23 अप्रैल बुधवार को शाम 4:44 पर और इसका समापन होगा 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार के दिन रखा जाएगा। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन वरुथनी एकादशी का पढ़ना एक शुभ संयोग है। अब सुने वरुथनी एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। हे भगवान, अब कृपा करके आप मुझे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य की कथा को मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत ही दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और उसने राजा का पैर चबाना शुरू कर दिया। लेकिन राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते वह भालू राजा को जंगल में घसीट कर ले गया। तब राजा बहुत घबरा गया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और बड़े ही करुण भाव से उसने भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी क्षण वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू को मार डाला। लेकिन राजा का पैर तो भालू पहले ही खा चुका था। अपने कटे पैर को देखकर राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम शोक मत करो। तुम इसी क्षण मथुरा नगरी जाओ और वहां जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूरी श्रद्धा से पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम फिर से एक बार पूरे अंगों वाले हो जाओगे। और हाँ, इस भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता उसी समय मथुरा नगरी की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी श्रद्धा से वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता अंत में स्वर्ग को गए। तो आइए जानते हैं इस दिन के कुछ खास उपाय। अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो वरुथनी एकादशी के दिन पीले वस्त्र में 11 कौड़ियाँ और हल्दी की एक गांठ बांधकर तिजोरी में रखें। मान्यता है ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी। सुख सौभाग्य के लिए वरुथनी एकादशी पर केले के पेड़ की पूजा करें और उस पर जल चढ़ाएं। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो वरुथनी एकादशी की रात को माता तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शत्रु बाधा दूर करने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं। बोलिए राधा कृष्ण की जय। हर हर महादेव।